हमारे घर की पैदरी भी तोड़ दी है, प्लस ये कि आने के बाद जिन्होंने जो वहाँ से हमने जो फर्शी निकाली थी, फर्शी भी इन्होंने तोड़ डाली। ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। आप बेचो, अतिक्रमण हटाओ, बिल्कुल हटाओ, लेकिन ये सस्ता नहीं चाहिए। आसपास की दुकानों के सामने जो अतिक्रमण किया गया था या कब्रिस्तान के दीवार के साथ लगकर जो अतिक्रमण किया गया था, वो सारा अतिक्रमण साफ कर दिया गया। मगर फिर भी सवाल ये है कि दोनों तरफ जो है वो गटरे नहीं है। ऐसी सूरत में अगर बारिश का पानी आता है तब पानी कहाँ से निकलेगा। मेरे ठीक पीछे ये जो कब्रिस्तान की आप दीवार देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी गटर नहीं है, ना ही ठीक पीछे ये जो पूरा इलाका आपको नज़र आ रहा है, इस पूरे इलाके में कहीं भी गटर आपको नज़र नहीं आएगी। गटर का वजूद ही नहीं है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज मालेगांव महानगर पालिका का दस्ता सुलेमानी चौक से अब्दुल्ला नगर तक अतिक्रमण साफ करता हुआ दिखाई दिया। कहीं लोगों ने जाती तौर पर अपनी जाती जिम्मेदारी समझकर खुद ही अपने ही हाथों से अतिक्रमण साफ किया, तो कहीं अतिक्रमण दस्ते को ही जोर जबरदस्ती का सहारा लेते हुए अतिक्रमण साफ करना पड़ा। बड़ा कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में महानगर पालिका के अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए गटर के ऊपर फर्शी से बने हुए कड़प्पों को तोड़ दिया, तो कहीं सही और सालिम निकाल कर रखे गए कड़प्पे भी अतिक्रमण दस्ते के अताब का शिकार हुए, जिन्हें तोड़ दिया गया। जिसके बाद वहां के रहने वाले लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी पाई गई, जिसका उन्होंने इजहार भी किया। कब्रिस्तान की दीवार से लगकर किए गए अतिक्रमण, जिसमें होटल, पान दुकान, रसवंती, ऑटो गैरेज के खोखे वगैरह शामिल थे, उन्हें भी वहां से हटा लिया गया। वहीं उसके ठीक सामने वाले हिस्से से चाय की होटल, ऑटो कंसल्टेंट और दिगर शॉपिंग सेंटर से भी अतिक्रमण का दस्ता अतिक्रमण साफ करता हुआ नजर आया। ये कार्रवाई तकरीबन दोपहर के 3 बजे भी जारी रही। बात करें बड़ा कब्रिस्तान की दीवार या उसके सामने वाले रोड की दूसरी जानिब के हिस्से की, तो यहाँ पानी की निकासी के लिए कहीं भी कोई भी गटर मौजूद नहीं है, जिससे बारिश या शहर के दिगर हिस्सों से आने वाले पानी की निकासी हो सके, वो पानी वहाँ से निकाला जा सके। यही वजह रही कि पिछले दिनों पानी का जमावड़ा यहाँ पर देखा गया। लोगों को मैयत ले जाने में भी दुश्वारी पेश आने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिन कबल यहाँ पर जनाजा तक गिर पड़ा था। लोगों के मुताबिक सिर्फ अतिक्रमण साफ कर देना ही मसले का हल नहीं है, बल्कि सड़क के साथ साथ यहाँ फौरी तौर पर गटर भी बनाई जाए, ताकि इस वक्त मॉनसून की वजह से होने वाली दुश्वारियों का लोगों को सामना न करना पड़े। इस बारे में हमने कॉर्पोरेशन के कुछ जिम्मेदारों से बात की, तब पता चला कि पहले सड़क के काम का मरहला तय होगा और फिर उसके बाद गटर की तामीर की जाएगी। गटर की तामीर का मरहला फिलहाल अंडर प्रोसेस है। बड़े कब्रिस्तान से लगकर फुटपाथ बनाए जाने के मुतालबे को लेकर कुल सियासी तंजीमों के जिम्मेदारों के बनाए हुए तंजीम के कुछ लोगों ने बताया कि महानगर पालिका के कमिश्नर रविंद्र यादव से कब्रिस्तान की दीवार से लगकर अंडरग्राउंड गटर बनाए जाने के मुतालबे को हरी झंडी मिल गई है और 15 से 20 दिन के अंदर ही अंदर ये काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही यहाँ पर फुटपाथ और अंडरग्राउंड गटर बनती दिखाई देगी। लोगों की मेहनत की कमाई से बनाए गए चबूतरों, दुकानों, ऑटो, पैतरियों या फिर अतिक्रमण करके चलाई जाने वाली होटलों, दिगर कारोबार करने वाले लोगों पर अतिक्रमण विभाग की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई और होने वाले नुकसानात को देखकर दुख जरूर होता है, मगर अहम रास्तों पर अतिक्रमण करके लोगों की परेशानियों में इजाफा करना, इसे भी कहीं से दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अतिक्रमण दस्ता तो अपनी कार्रवाई करता दिखाई देता है, मगर गटरों पर किए जाने वाले अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद वहां पर सफाई कर्मचारी मलबा हटाते नहीं दिखते। काफी अरसे तक वो मलबा वहीं पड़ा रह जाता है और वहां से कचरा तक हटाया नहीं जाता, वो जूं का तू पड़ा रहता है। कमिश्नर महोदय को इस बारे में भी गौर करना चाहिए। बैर के हुज्जत बकबक तक के बीच अतिक्रमण दस्ते की ये कार्रवाई
काफी देर तक चलती रही। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। ऐसा है कि मालेगांव के अंदर जो हिसाब से आबादी बढ़ रही है, अतिक्रमण वाकई ज़्यादा है। हम लोग इस बात के मुतरादिफ हैं कि भाई अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन जो दस्ता चल रहा है वो इंतहाई ज़्यादती के साथ काम कर रहा है। जिस तरह भी आप वीडियो बताना कि ये मेरा एक घर है, घर के आगे जो है तो जो पैतरी लगी हुई थी, इन्होंने पहले आकर के 2 दिन पहले हमको अल्टीमेटम दिया कि भाई ये सब हटा दो, जबकि बारिश की वजह से हमने कुछ पत्रे का नहीं बल्कि जो है तो प्लास्टिक का एक छज्जा लगाया वो तो हमने निकाल दिया, और दूसरी जो दीगर चीज़ें थी वो भी हमने निकाल दिया। बाद में ये आने के बाद हमारे घर की पैदरी भी तोड़ दिए, प्लस ये कि आने के बाद जिन्होंने जो वहाँ से हमने जो फर्शी निकाली थी, फर्शी भी इन्होंने तोड़ डाली। अब मैं कमिश्नर साहब से और जितने भी पदाधिकारी हैं इनसे निवेदन करता हूँ कि ये कैसा दस्ता आपने भेजो। आप मालेगांव के अंदर रह करके साहकार करना चाहते हो, गरीब आवाम के साथ आप हेल्प करना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, हम ताउन कर रहे हैं। हम ताउन ना करें आप कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा जालिम दस्ता आप लोगों ने भेजा है कि ये हमारी चीज़ें निकालने के बाद हमारी पैतरी ये बताएंगे अभी आपको कि हम कैसे ऊपर चढ़ेंगे, कैसे नीचे। कम से कम एक पैतरी एक जाके आने जाने के लिए रास्ता तो हमको बोलना चाहिए होना चाहिए था। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब से विनती करता हूँ कि भाई ऐसे दस्ते को आप मत भेजो। भाई हम तो कुछ सहकार कर रहे हैं, हर चीज़ जो ना करना चाहिए हम वो भी कर रहे हैं इनके साथ। आप खुद देख सकते हो हम लोग को जो घर है ये बड़ा कब्रिस्तान गेट के सामने, एक भी चीज़ आप बता नहीं सकते कि हमारे घर के बाहर हम कोई अतिक्रमण कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को तो साल के 12 मास जितना साल भर में मैयत आती है, दूसरे प्रोग्राम होते हैं, हर तरीके से हम लोग एक भी चीज़ के बाहर कोई भी अतिक्रमण करके लोगों को तकलीफ देते ही नहीं है। यही बात मेरी कहना है आखिर में कि कमिश्नर साहब ऐसे दस्तों के साथ जो है तो कार्रवाई करे और इनको रोके। आज गलत बात बोलना है लेकिन नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको रोके। ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। आप भेजो अतिक्रमण हटाओ, बिल्कुल हटाओ, लेकिन ये दस्ता नहीं चाहिए।